नमस्कार। ओडिशारे जणे शिक्षक हबार स्वप्न देखुछंती कि जदि हाँ तेबे आजिर एही आलोचना आपणक पाई आसंतु आमे स्टेप बाय स्टेप जानिबा ओडिशा डीएलईडी प्रोग्राम विषयरे। यहा हेउची शिक्षकता दुनियारे आपणक यात्रार प्रथम पाद। तेबे आजी आमे एही यात्रारे कोन सबु देखिबा। प्रथमे डीईएलईडी प्रकृतरे कोन सेइटा बुझिबा, तापरे देखिबा आपण एथिपाई योग्य कि नुहे। तापरे आसीबो सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा, एडमिशन केमिति हबो। आउ जदि एडमिशन होईगला तेबे से 2 वर्षर कोर्स रे कोन सबु अछि एवं शेषरे कोर्स सारिबा परे आपणकर कैरियर केमिति रहिबो। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। तेबे चलंतु आम यात्रार प्रथम पाद आडकु जिबा। प्रश्न हेउची एई डीएलईडी जिनिसटा प्रकृतरे कोन, आउ ये काहीकि एते बड़ सुजोग। आसंतु देखिबा। देखंतु पूरा ओडिसा रे एही कोर्स पाई मोट 6550 टी सीट रहिछि। हाँ, 6550। एथिरु ही आपण अंदाज लगाई पारुथिबे जे कंपटीशन केते टफ होई पारे। तेबे एही डीएलएड रो पूरा ना हेउची डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन। सरल भाषा रे कहिले एहा एक 2 वर्षीय प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स। एही कोर्स को एमिति डिजाइन करा जाइछि जेमिति आपण प्राथमिक स्कूल माने क्लास 1 रु क्लास 8 पर्यंत पिलांको पढ़ेबा पई पूरा प्रस्तुत होई जिवे। अच्छा, ताहले डीएलईडी कोन से विषय तो आमे जानी गले। एबे आसुछि सबुठु बड़ प्रश्न, एथिपाई किए आवेदन करि पारिबो, माने योग्यता कोन दरकार। एटा हुछि एंट्री गेट। तेबे चलंतु देखिबा। तेबे सबुठु प्रथमे मनकु जो प्रश्न आसे सेटा हैला मिनिमम केते पाठ पढ़िथिबा दरकार। एहार उत्तर बहुत सीधा सड़क। आवेदनकारी को आर्ट्स, साइंस किंबा कॉमर्स जेकोसी स्ट्रीम रे हिउ +2 पास करिथिबा निहाती जरूरी। ठीक अछि, +2 तो पास करिथिबा दरकार। किंतु आउ गोटे प्रश्न, मार्क को नै किछि नियम अछि कि, माने मिनिमम केते % मार्क रहिबा दरकार? हाँ, मार्क को नहीं नियम अछि। जदि आपण जनरल कैटेगरी रो तेबे आपणको +2 रे अतिकम रे 50% मार्क रखिबा को पड़िबो। आउ जदि आपण एससी, एसटी, एससीबीसी किंबा पीएच कैटेगरी रे आसुचंती तेबे आपणको पई एही रिक्वायरमेंट टिके कम, माने 45% रहिछि। ठीक अछि, पाठ पढ़ा आउ मार्क कथा तो स्पष्ट होई गला। एबे आउ गोटे बहुत जरूरी कथा, बयस। एथिपाई किछि बयस सीमा अछि कि? चलंतु देखिबा। हाँ, एठी भी अलगा अलगा कैटेगरी पाई अलगा अलगा नियम। देखंतु जनरल कैटेगरी पाई सर्वाधिक बयस सीमा हेउची 28 वर्ष, किंतु एससी, एसटी, एससीबीसी आउ महिला प्रार्थींक पाई एहा 33 वर्ष पर्यंत रहिछि। आउ जियो माने भिन्नक्षम बा पीएच कैटेगरी रे आसुछंती सेमानंक पाई एहा आहुरी अधिक, माने 38 वर्ष। ए सबु तो गला। एहा बाद आउ दुईटी बहुत जरूरी शर्त अछि। प्रथम कथा हैला आपणको 10म श्रेणी पर्यंत ओडिया को एमआईएल भाबे पढ़िथिबा दरकार। आउ द्वितीय रे आपण ओडिसार स्थायी बासिंदा होइथिबा निहाती आवश्यक। ठीक अछि, जदि आपण ए सबु योग्यता मानदंड पूर्ण करूछंती ताहले बहुत बढ़िया। किंतु एबे आसुछि सबुठु बड़ चैलेंज, एडमिशन प्रक्रिया। एथिरे गोटे एंट्रेंस परीक्षा देबाकू पड़िबो। आसंतु ए विषय रे विस्तार रे जानिबा। देखंतु पूरा एडमिशन प्रोसेसटा मुख्यतः 4टा स्टेप रे हुए। फर्स्ट स्टेप हला ऑनलाइन रे अप्लाई करिबा। तापरे आपणको गोटे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा सीबीटी देबाकू पड़िबो। ए टेस्ट रा मार्क हिसाब रे मेरिट लिस्ट बाहरिबो और जदि आपण सिलेक्ट हेले तबे शेषरे हेबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस एतिकी। अच्छा, तेबे एही जो कंप्यूटर टेस्ट कथा कुहा गला सेथिरे कोन प्रश्न आसे? देखंतु पूरा परीक्षाटा होची 90 मार्क रो। एथिरे दुईटा सेक्शन अछि। सेक्शन 1 होची 30 मार्क रो। एथिरे इंग्रजी रु 10, टीचिंग एप्टीट्यूड रु 10, आउ एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस रु 5, आउ रीजनिंग रु 5 मार्क रो प्रश्न आसीबो। आउ सेक्शन 2 होची 60 मार्क रो। एथिरे ओडिया, गणित, विज्ञान आउ सोशल साइंस एही 4टा विषयरु 15 मार्क लेखाएं प्रश्न आसीबो। आउ गोटे कथा जहाकू आदो भूलिबेनी, एही परीक्षा रे नेगेटिव मार्किंग अछि, माने प्रतिटी भूल उत्तर पाई आपणकर 0.25 मार्क कटि जिवो। तेणु जेउ प्रश्नर उत्तर जणा नथिबो ताकू छाडी देबा बुद्धिमानर काम। एबे आसंतु सीट संरक्षण बा रिजर्वेशन पॉलिसी विषय रे जानिबा। एठारे किछि स्वतंत्र कैटेगरी पाई सीट रिजर्व रहिछि, जेमिति कि भिन्नक्षम बा पीएच पाई 5%, पूर्वतन सैनिक बा एक्स सर्विसमैन को पाई 3%, विच्छिन्नांचल ओडियां को पाई 2%, आउ ग्रीन कार्डधारी ओ खेलारींक पारे 1% लेखाए सीट संरक्षित रहिछि। तेबे चलंतु धरि नेबा जे आपण एंट्रेंस क्लियर करि गले आउ आपणकर एडमिशन भी होई गला। एबे कोन
ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କୋର୍ସରେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା 2ଟି ଆକାଡେମିକ୍ ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ 200 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ 80% ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ସମୟରେ 90% ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏବେ ଆସିବା ଫିସ୍ କଥାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2,800 ଟଙ୍କା କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 2 ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା, ଟ୍ରେନିଂ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଆପଣ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସଟିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ବି ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ମାର୍କ ଭାଣ୍ଡୋରେନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନର କଳା ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଳା। ଏହାର ଅର୍ଥ କେତେ ଗଭୀର ଭାବିଲେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଏନି, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜକୁ ପଚାରି ଆପଣ ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।